इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे और इस करंट अफेयर्स में हम बातें करेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण अभियान चलाए गए हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज हुए हैं, सेनाओं के बीच कौन कौन से एक्सरसाइज हुए हैं, इन सब के बारे में हम बातें करेंगे। इन सब के बारे में बातें करेंगे तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बना लें कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन या अभियान। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन या अभ्यास। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से देश के बीच में कौन कौन सा अभ्यास हुआ है, कौन से ऑपरेशन चले हैं। ये क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन कौन से ऑपरेशन चला है, कौन कौन सा अभ्यास चला है, विशेष रूप से सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम बातें करते हैं कौन कौन से ऑपरेशन चला है। इस ऑपरेशन में है और वो है आपका पहला है सहयोग से सुरक्षा अभियान। पहला ऑपरेशन है सहयोग से सुरक्षा अभियान। सहयोग से सुरक्षा अभियान। पहला अभियान है सहयोग से सुरक्षा अभियान। अब ये सहयोग से सुरक्षा अभियान किस राज्य का अभियान है, किस राज्य का एक्सरसाइज है? यह मध्य प्रदेश का अभियान है, मध्य प्रदेश का एक्सरसाइज है। ये भी नोट कर लें, यह मध्य प्रदेश का अभियान है। मध्य प्रदेश का अभियान है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है सहयोग और समर्थन से ही कोरोना पर विजय प्राप्ति करना। सहयोग और समर्थन से ही कोरोना पर विजय प्राप्त करना। आगे है और वो है आई कमिट अभियान। आई कमिट। आई कमिट अभियान ये नोट कर लें। केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। आर.के. सिंह के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। आगे है मिशन सागर अभियान। मिशन सागर अभियान क्या है, इस पर हम बातें कर लेते हैं। मिशन सागर अभियान। मिशन सागर अभियान है कि कोरोना से प्रभावित जो देश हैं, जहाँ पे भारतीय लोग फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे भारत लाया जाए, इस
अभियान को मिशन सागर अभियान नाम दिया गया है। इस अभियान को क्या नाम दिया गया है? मिशन सागर अभियान नाम दिया गया है। यहीं पर नोट कर लें। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के पूर्वी हिंद महासागर देश के या हिंद महासागर क्षेत्र के 5 द्वीपीय देश 5 आइलैंड कंट्री 5 द्वीपीय देशों को कोविड-19 5 द्वीपीय देशों को कोविड-19 से सुरक्षित करने के लिए इस मिशन की शुभारंभ किया गया। इस मिशन का शुभारंभ किया गया। अभी 5 द्वीपीय देश कौन कौन से हैं? 5 द्वीपीय देश हैं मालदीव, मॉरिशस है, मालदीव है, मॉरिशस है, सेशल्स है, मेडागास्कर है, और कोमोरोस। मेडागास्कर और कोमोरोस। तो ये देखा जाए 5 द्वीपीय देश हैं जहाँ पर भारत ने सहायता पहुँचाई कोविड-19 में। यहाँ पे जहाज़ से खाने पीने से लेके मास्क, दवाइयाँ पहुँचाने का कार्य किया। मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस में किया। यहीं पर नोट कर लें। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना का पोत INS केसरी की तैनाती की गई। INS केसरी की तैनाती की गई। आगे है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते क्या है? ऑपरेशन नमस्ते के बारे में बातें कर लेते हैं। ऑपरेशन नमस्ते ऑपरेशन नमस्ते यहीं पर नोट कर लें। कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड-19 से बचने के लिए या निपटने के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया। भारतीय थल सेना के द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया। अभी पूछा गया था अजय वॉरियर 2020। अजय वॉरियर पूछा गया था 2016 के समीक्षा अधिकारी में। अजय वॉरियर 2020 का संबंध है किससे है? अजय वॉरियर 2020। तो ये देखा जाए 2 देशों के बीच थल सेना का संयुक्त अभ्यास था।
तो उसमें पूछ दिया था कि भारत ने किसके साथ अभ्यास किया, ये समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। तो यूनाइटेड किंगडम और भारतीय थल सेना ने एक साथ मिलकर अजय वॉरियर का शुरुआत किया, अभ्यास किया। यहीं पर नोट कर ले, अजय वॉरियर 2020। यह भारत और यूनाइटेड किंगडम की थल सेनाओं के मध्य यूनाइटेड किंगडम की थल सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास था जो 13 से 26 फरवरी संयुक्त सैन्य अभ्यास था जो 13 से 26 फरवरी 2020 को 13 से 26 फरवरी 2020 को यूनाइटेड किंगडम के यूके के सैलिसबरी मैदान में यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदान में आयोजित किया गया। सैलिसबरी मैदान में आयोजित किया गया। अब देखें, अगला है ऑपरेशन बनीला। ये ऑपरेशन बनीला तो कई बार पूछा जा चुका। ये पूछा गया था ऑपरेशन बनीला, और किसमें पूछा गया था? ऑपरेशन बनीला पूछा गया था, और ये पूछा गया था आपका एसडीआई के पेपर में, खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर में, बीओ के पेपर में। उसके बाद उठा के पूछ दिया समीक्षा अधिकारी के पेपर में। ये ऑपरेशन बनीला है क्या? तो ऑपरेशन बनीला में क्या था कि ये देखा जाए तो भारतीय नौसेना के द्वारा मेडागास्कर में जो मानवीय सहायता की गई, जो आपदा के समय में मानवीय सहायता की गई, उसी से संबंधित है, और वो है आपका ऑपरेशन बनीला। तो समीक्षा अधिकारी में पूछ दिया कि ऑपरेशन बनीला का संबंध किससे है? तो आपदा प्रबंधन से है। महामारी इत्यादि उसमें सहायता पहुंचाना किसके अंतर्गत आता है? एक आपदा प्रबंधन में ही आता है। आपदा प्रबंधन में आता है, जबकि यहाँ पे देखा जाए बीओ के पेपर में पूछ दिया खंड शिक्षा अधिकारी में कि ये क्या है, तो मेडागास्कर में भारत के द्वारा नौसेना के द्वारा पहुंचाई गई जो मानवीय सहायता है, उसी को नाम दिया गया था ऑपरेशन बनीला। यहीं पर नोट कर ले, ऑपरेशन बनीला यह आपदा प्रबंधन से संबंधित ऑपरेशन था, एक्सरसाइज था। दूसरा पॉइंट, यह ऑपरेशन मेडागास्कर द्वीप में चक्रवात डायने के द्वारा मचाई गई तबाही के फलस्वरूप चलाया गया था। इसमें भारत ने मानवीय सहायता पहुंचाया। तो यहाँ पे देखें, एक सवाल और भी मिल गया आपको कि ऑपरेशन डायने कहाँ पे आया था, या चक्रवात डायने कहाँ पे आया था? तो उसका आंसर क्या हुआ? चक्रवात डायने मेडागास्कर में आया था। वहाँ पे भारत ने क्या चलाया? वहाँ पे भारत ने ऑपरेशन बनीला चलाया। ऑपरेशन बनीला किससे संबंधित है? मानवीय सहायता से, आपदा प्रबंधन से संबंधित है, जो वहाँ के लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया था।
आगे देखते हैं, अगला है संप्रति 2020, संप्रति 2020। संप्रति 2020 यहीं पर नोट कर लें स्टार बना के। यह भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच, भारत और बांग्लादेश के सेनाओं के बीच चलाया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास था, संयुक्त सैन्य अभ्यास था। अब इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया और वो किया गया मेघालय में। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मेघालय में किया गया। यहीं पर नोट कर लें, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन मेघालय में किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन मेघालय में किया गया। सैन्य अभ्यास का आयोजन मेघालय में किया गया। आगे है और वो है अपहरण रोधी अभ्यास। अपहरण अपहरण रोधी अभ्यास, रोधी अभ्यास यहीं पर नोट कर लें। दक्षिणी नौसेना के द्वारा, दक्षिणी नौसेना के द्वारा यह अभ्यास केरल स्थित कोची बंदरगाह पे किया गया। केरल स्थित कोची बंदरगाह पे किया गया। इस अभ्यास का कोड नाम अपहरण था। नौसेना का ये अभ्यास था, कोड नाम अपहरण था। आगे है डस्टलिक 2019 ऑपरेशन। डस्टलिक, डस्टलिक 2019, डस्टलिक 2019। डस्टलिक 2019 यहीं पर नोट कर लें। यह भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच, यह भारत और उज़्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य, उज़्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य चलाया गया पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चलाया गया पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन ताशकंद में किया गया। ये पर नोट कर लें, इसका आयोजन ताशकंद में किया गया। ताशकंद में किया गया। आगे है और वो है आगे देख लेते हैं कुछ प्रमुख है आयोग और समितियां। आयोग और समितियां। आयोग और समितियां।
आयोग और समितियां यहीं पर नोट कर लें। पहला नोट कर लें, विकास दुबे प्रकरण की, विकास दुबे बहुत चर्चा में रहा, विकास दुबे प्रकरण की जांच के लिए न्यायमूर्ति डॉक्टर BS चौहान के नेतृत्व में, न्यायमूर्ति डॉक्टर BS चौहान के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, समिति का गठन किया गया। तो इस तरह ये समिति न्यायमूर्ति BS चौहान के नेतृत्व में जांच करेगी कि कैसे मुठभेड़ हुआ, क्या क्या उसमें मामले थे, इनकाउंटर कैसे किए गए, इन सब की जांच वो SIT करेगी, वह जांच टीम करेगी। और न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज BS चौहान के नेतृत्व में यह टीम गठित किया गया है। आगे है और वो है, आगे नोट कर लें, कृषि निर्यात पर एक उच्च स्तरीय विशेष समूह बनाया गया है, एक उच्च स्तरीय विशेष समूह बनाया गया है जिसके अध्यक्ष ITC के चेयरमैन, ITC के चेयरमैन संजीव पुरी होंगे, संजीव पुरी, चेयरमैन संजीव पुरी होंगे। आगे नोट कर लें, नोट कर लें, आवास वित्त प्रतिभूतिकरण, आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के, प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर डॉक्टर हर्षवर्धन समिति का गठन किया गया है, हर्षवर्धन समिति का गठन किया गया है। अब हम लोग कुछ सम्मेलन की चर्चा कर लेते हैं। सम्मेलन एवं समारोह, कौन कौन से सम्मेलन और समारोह कहाँ पे आयोजित किए गए हैं। हालांकि कोरोना से तो बहुत प्रभावित रहा है, लेकिन कोरोना के पहले जो है वहीं से सवाल बन सकता है। यहीं पर नोट कर ले, प्रमुख सम्मेलन एवं समारोह, प्रमुख सम्मेलन एवं समारोह। सम्मेलन एवं समारोह यहीं पर नोट कर लें। पहला 17वीं एशियान भारत, 17वीं एशियान भारत आर्थिक मंत्री परामर्श बैठक 2020, एशियान भारत आर्थिक मंत्री परामर्श बैठक 2020 का आयोजन 29 अगस्त 2020 को हुआ, 20 को हुआ। और पीयूष गोयल ने, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे किसे संबोधित किया, ये इन्होंने वियतनाम को संबोधित किया, वियतनाम के उद्योग मिनिस्टर को संबोधित किया। ये पर नोट कर लें, उद्योग मिनिस्टर पीयूष गोयल ने
पीयूष गोयल ने वियतनाम के उद्योग मंत्री के साथ बैठक संपन्न किया। आगे नुआखाई जुहार महोत्सव। नुआखाई जुहार महोत्सव। नुआखाई जुहार महोत्सव। नुआखाई जुहार महोत्सव 2020। नुआखाई जुहार महोत्सव 2020 ये नोट कर ले। उड़ीसा राज्य में इसका आयोजन किया गया। ये जुहार नुआखाई जुहार महोत्सव उड़ीसा का महत्वपूर्ण महोत्सव है जो गणेश चतुर्थी के अवसर पे मनाया जाता है। ये नोट कर लें, यह उड़ीसा का महत्वपूर्ण महोत्सव है जो गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। एक दिन बाद मनाया जाता है। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दूसरा पॉइंट है नई दिल्ली में किया गया। दूसरा पॉइंट नोट कर लें। इस सम्मेलन में चीफ ऑफ डिफेंस के मामले पर भी चर्चा की गई। आगे देखते हैं। पंद्रहवां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2020 सब वर्चुअल मीटिंग हुआ है। पंद्रहवां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2020 शिखर सम्मेलन 2020 ये नोट कर लें। 15 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया।
सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला है 36वां एशियान शिखर सम्मेलन 2020। 36वां एशियान शिखर सम्मेलन 2020। छत्तीसवां एशियान शिखर सम्मेलन 2020 ये पर नोट कर लें। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ। वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ। हनोई में हुआ। आगे नोट कर ले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें सभी देशों के सदस्य जुड़े। सभी देशों के सदस्य जुड़े। आगे 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2020। 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2020। 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 यही पर नोट कर लें। इसका आयोजन स्विट्ज़रलैंड के जनेवा में संपन्न हुआ। इसका आयोजन स्विट्ज़रलैंड के जनेवा में संपन्न हुआ। स्विट्ज़रलैंड के जनेवा में संपन्न हुआ। जनेवा में संपन्न हुआ। आगे नोट कर लें। भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। आगे है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020। शिखर सम्मेलन 2020 ये नोट कर ले। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया। आगे देखते हैं विश्व पोटैटो सम्मेलन। आलू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। ये भी नोट कर लें। विश्व आलू सम्मेलन 2020। विश्व आलू सम्मेलन 2020 का आयोजन है। 20 का आयोजन है गांधीनगर गुजरात में किया गया। गांधीनगर गुजरात में किया गया। गुजरात में किया गया। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? लखनऊ में किया गया। ये पर नोट कर लें। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया। युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया। लखनऊ में किया गया। किया गया।
आगे नोट कर लें, किया गया। आगे है 11वां परमाणु ऊर्जा सम्मेलन 2019। 11वां परमाणु ऊर्जा सम्मेलन 2019, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया। आगे देख लेते हैं कुछ प्रमुख है संधि और समझौता। कुछ है प्रमुख है संधि और समझौता, यहीं पर नोट कर लें। भारत और मालदीव समझौता, भारत और मालदीव समझौता, यहीं पर नोट कर लें। 10 अगस्त 2020 को, 10 अगस्त 2020 को यह समझौता मालदीव के आडू होटल में आयोजित किया गया। आडू एटॉल कर लेंगे, आडू एटॉल, मालदीव के आडू एटॉल में किया गया। आडू एटॉल में किया गया। आगे नोट कर लें। इसके तहत इको टूरिज्म के लिए समझौता किया गया। इको टूरिज्म, यह इको टूरिज्म के लिए समझौता किया गया। आडू एटॉल में किया गया, इको टूरिज्म के लिए किया गया। आगे नोट कर लें। भारत और श्रीलंका के बीच मुद्रा विनिमय हेतु समझौता हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच मुद्रा विनिमय हेतु समझौता हुआ। मुद्रा विनिमय हेतु समझौता हुआ। आगे नोट कर लें स्टारना के। भारतीय रिजर्व बैंक किने, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को $400 बिलियन, $400 बिलियन मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने हेतु, मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने हेतु श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौते पर हस्ताक्षर किया। आगे फेसबुक और जियो प्लेटफॉर्म्स के बीच समझौता। फेसबुक और जियो प्लेटफॉर्म्स, अब यहाँ पर देखा जाए तो फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स की हिस्सेदारी खरीदने पर समझौता किया है। यही पर नोट कर ले। फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की हिस्सेदारी खरीदने पर समझौता किया।
समझौता किया। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख संघ और संगठन। कुछ प्रमुख है संघ है और संगठन, यहीं पर नोट कर लें। संगठन हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है जिस पर हाल ही में जर्मनी ने प्रतिबंध लगा दिया है। यहीं पर नोट कर लें हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह यह ईरान का आतंकवादी संगठन है। ईरान का आतंकवादी संगठन है जिस पर जर्मनी ने प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगा दिया है। आगे नोट कर लें भारतीय कंपनी टेक महिंद्रा लिमिटेड ने भारतीय कंपनी टेक महिंद्रा लिमिटेड के द्वारा न्यूयॉर्क के मीडिया आउटसोर्सिंग फर्म, न्यूयॉर्क के मीडिया आउटसोर्सिंग फर्म वान ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया गया। वान ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया गया। वान ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया गया। आगे देख लेते हैं कुछ वर्ष और दिवस सप्ताह। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ष, दिवस और सप्ताह कुछ प्रमुख है। वर्ष है, दिवस है और सप्ताह। वर्ष है, दिवस और सप्ताह। इसमें पहला है विश्व जल सप्ताह। विश्व जल सप्ताह ये 24 से 28 अगस्त 2020 के बीच मनाया गया। चौबीस से 28 अगस्त 2020 के बीच मनाया गया, जिसे विश्व जल सप्ताह कहा गया। आगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। विश्व संस्कृत दिवस। विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। आगे अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई 2020 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई 2020 को मनाया गया। आगे विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस यह 15 जुलाई 2020 को मनाया गया। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2020 को मनाया गया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। योग दिवस 21 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यह विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2020 को मनाया गया। 7 जून 2020। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। 5 जून। आगे विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। ये कई बार आ चुका है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। 15 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। वन जीव दिवस 3 मार्च। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अभी पूछा भी गया था, 21 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। 2 फरवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। 25 जनवरी। 1 दिसंबर एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। मृदा दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। मधुमेह दिवस। और विश्व विद्यार्थी दिवस कब है? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस है। 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस। विश्व विद्यार्थी दिवस ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस। आगे विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी पूछा गया था कहीं पे, समीक्षा अधिकारी में पूछ दिया था। विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है।
29 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह हमने बातें किया कुछ प्रमुख दिवस के बारे में। अब हम लोग कुछ चर्चित पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। जो चर्चित पुस्तकें पूछी जा सकती है कंपटीशन में, जो नई नई किताबें किसने लिखा है, क्यों चर्चा में रहा है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हेड डाल लेते हैं कुछ प्रमुख चर्चित पुस्तकें। चर्चित पुस्तकें। पहला पुस्तक है दिल्ली रायट्स 2020। दिल्ली रायट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। दिल्ली रायट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। द अनटोल्ड स्टोरी। और इसको लिखने वाले हैं मोनिका अरोड़ा। लिखने वाली हैं मोनिका अरोड़ा। अगला है वन अरेंज्ड मर्डर। जो क्रिकेट खिलाड़ी कैबिनेट मंत्री की मृत्यु हो गई है, चेतन भगत। चेतन भगत तो दूसरे हैं, चेतन चौहान थे वो। चेतन भगत उन्होंने कई पुस्तक भी लिखा है, जिसमें उन्हीं पर आधारित 3 इडियट भी बना था। ये पे देखते हैं वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत। वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज मर्डर, चेतन भगत। चेतन भगत, चेतन चौहान के ही नाम पर याद रखें, चेतन भगत। लेकिन ये चेतन भगत लेखक हैं, कई पिक्चर इन पर, इनके उपन्यासों पे बन चुका है, जिस पे 3 इडियट भी है, 5 पॉइंट समवन, या फिर राय काय पोछे है। कई पिक्चर इन पे, कई उपन्यासों पर पिक्चर भी बन चुका है। वन अरेंज मर्डर, चेतन भगत। आगे है और वो है अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या, नीना राय। अमेजिंग अयोध्या, नीना राय। नीना राय। आगे है और वो है इफ इट ब्लिट्स। इफ इट्स ब्लिट, स्टीफन किंग। इट्स इट ब्लिट्स, स्टीफन किंग। ए सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, अगला किताब है ए सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। आगे है ए बर्निंग, मेघा मजमूदार। ए बर्निंग, मेघा मजमूदार। मेघा मजमूदार। आगे मेघा मजमूदार। चेक बुक, अभी चेक बुक के लिए पुरस्कार भी मिला है, कल हमने चर्चा किया था पुरस्कार पे। चेक बुक, वासुदेव मोही। ये भी नोट कर लें, चेक बुक के लेखक हैं वासुदेव मोही। आगे मगधनामा। मगधनामा, कुमार नरमेंदु। कुमार निर्मलेंदु। निर्मलेंदु, कुमार निर्मलेंदु, मगधनामा।
आगे एक्सीडेंटल मैजिक, एक्सीडेंटल मैजिक, केशव गुहा। आगे कागज की नाव, इसके लिए भी अवार्ड मिल चुका है, नसीरा शर्मा। कागज की नाव, नसीरा शर्मा, नसीरा शर्मा। आगे 2019 हाउ मोदी वन इंडिया, 2019 हाउ मोदी वन इंडिया, राजदीप सरदेसाई, राजदीप सरदेसाई, राजदीप सरदेसाई। आगे है और वो है रिसजेंट इंडिया, रिसजेंट इंडिया, बिमल जालान, रिसजेंट इंडिया, बिमल जालान। आगे लीला, लीला प्रयाग अकबर, लीला प्रयाग अकबर, लीला पुस्तक का नाम है और लिखा है प्रयाग अकबर ने। आगे द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी, द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी, न्यू दिल्ली षड्यंत्र, मीनाक्षी लेखी, मीनाक्षी लेखी। आगे इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट है संजय मांजरेकर, जो क्रिकेट कमेंटेटर हैं, संजय मांजरेकर। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर, मांजरेकर। आगे चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। स्ट्रेट टॉक, अभिषेक मनु सिंघवी, स्ट्रेट टॉक, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लोग कहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट टॉक, स्ट्रेट टॉक। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, स्ट्रेट टॉक, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। आगे एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स, नरेंद्र मोदी, एग्जाम वॉरियर, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो इस तरह हमने बातें किया, बाकी हम लोग कल बात करते हैं, कल हम फिनिश कर देंगे करंट को। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।